जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसे ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार थी। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास करके दिल्ली आ गया अपने आगे के पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत से लड़की से मैं टकरा गया। उस लड़की का नाम था काजल। काजल के हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज इतना मनमोहन था कि मैं बस उसमें ही खो गया था। तभी उसने कहा, ओए हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन काजल के बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं काजल से मिलने के लिए बेचैन से हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने को सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन काजल को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए ही जा रहा था कि मेरा नज़र काजल पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। इसी तरह हर रोज हम दोनों बातें करने लगे और फिर धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो शर्मा गई और वो वहां से दूर चली गई। अब हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले।
वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उसी दिन मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। काजल अपने घर वालों को हमारे शादी के बारे में कहती है तो उसकी बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। काजल कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। काजल की फ़ोन भी छीन लेते हैं और उसका कॉलेज आना जाना भी बंद करवा देते हैं। मैं उसका फ़ोन ट्राई करता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद मैं घबरा गया था कि ऐसा क्या हो गया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। और फिर मैं उसके घर चला गया। काजल की मम्मी से पूछने के बाद वो कहती है कि वो अपने नानी की घर चली गई है। सच तो ये था कि काजल अभी भी घर पे ही थी और मैं रोता हुआ घर चला गया। पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता था। वक्त बीतने के बाद काजल के घर वालों ने उसकी शादी कहीं दूर कर दिए और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो